सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बहुजन समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की लड़ाई मात्र एक संगठन लड़ रहा है, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, और बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ रहा है। कहीं पे दलितों पे अत्याचार, कहीं घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कहीं मूछ रखने पे। पूरे देश के अंदर कोई भी एट्रोसिटी का मामला होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ खड़ी हो जाती है, बहुजन समाज के पास। तो इसी पंचकुला में भी ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी हो जाती है। तो आज एक वैचारिक प्रोग्राम रखा गया था गांव कटोली में, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का, गांव कटोली गांव वालों की तरफ से। इसमें मुख्य अतिथि थे कमल कुमार बराड़ा, हिमांशु भाई और सोहेल ठडोरा, हमारे मुख्य अतिथि थे। तो उसमें एक वैचारिक प्रोग्राम रखा था 28 दिसंबर शाम 5 बजे का। तो उसमें हमने कुछ दिन पहले माननीय एसीपी मैडम जी को हमने एक लेटर पैड के ऊपर गांव कटोली की तरफ से परमिशन के लिए सिक्योरिटी ब्रांच में दी थी। तो उसके बाद कल हमारे गांव कटोली के भाई नरेंद्र जी के पास एक कॉल आती है चंडी मंदिर थाना से कि आपका जो प्रोग्राम है आप गांव कटोली में नहीं कर सकते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि गांव कटोली में हम ये प्रोग्राम क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप लोग हमें। क्या हम अपने गुरु घर में, अब हमें गुरु घर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी आप लोगों से? और चलो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने फिर भी कानून के दायरे में रहते हुए जैसा हमने एक परमिशन लेटर दे दी थी माननीय एसीपी मैडम को, फिर भी हमारी परमिशन रद्द कर दी गई। एक वैचारिक प्रोग्राम की, संत रविदास जी महाराज जी के एक वैचारिक प्रोग्राम रखा गया था। आज देश के अंदर इतनी तानाशाही बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन जो हमें परमिशन नहीं दे रहा है। साथियों, ये परसों का प्रोग्राम है और हमारी परमिशन रद्द कर दी गई है। तो मैं अपील करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से भी, या तो हमें परमिशन दे दीजिए और ये प्रोग्राम तो होकर रहेगा, गुरु घर में हमारा प्रोग्राम है और वैचारिक है कि ये हमारी लड़ाई है। अगर भीम आर्मी किसी जाति के खिलाफ कभी भी भीम आर्मी ने बोला है किसी जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, भीम आर्मी एक एट्रोसिटी के मामले लड़ती है और कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। साथियों, भीम आर्मी ने आज तक किसी भी धर्म या जाति का विरोध किया है? या वहाँ पे गाँव कटोली में इतने प्रोग्राम होते हैं, कभी भीम आर्मी की किसी भी प्रोग्राम का विरोध किया है? हमने कभी भी किसी का प्रोग्राम का विरोध नहीं किया है। क्या हमें अपने प्रोग्राम भी नहीं करने दिएंगे? हम भीम आर्मी का ही प्रोग्राम होता है, उसी का विरोध करने के लिए ये लोग पहुँचते हैं, उसका ही क्यों विरोध करते हैं? क्यों भीम आर्मी का विरोध करते हैं? भीम आर्मी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। पूरे पंचकुला के अंदर इतने प्रोग्राम होते हैं, कटोली में, रायपुरानी में, पूरे पंचकुला के अंदर हर प्रोग्राम होते हैं, तो कभी भी भीम आर्मी ने किसी का विरोध नहीं किया। आज भीम आर्मी का प्रोग्राम है, वैचारिक प्रोग्राम है और गांव कटोली वालों ने रखा है वैचारिक रोशन। तो गुरु महापुरुषों के वैचारिक प्रोग्राम में भी इन लोगों ने हमें गांव कुछ भी, या पुलिस प्रशासन की या तानाशाही बीजेपी सरकार उस प्रोग्राम को सफल नहीं होने दे रही है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा कि इस परमिशन को दिया जाए और ये प्रोग्राम होगा, और इसमें पूरे बहुजन समाज से भी अपील करूंगा, हरियाणा के लोगों से भी अपील करूंगा कि इसमें पूरे समाज इकट्ठा हो और पूरे दल बल के साथ आए। जय भीम, जय भारत। और अभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई नरेंद्र जी की अपनी बात रखेंगे, 2 मिनट की बात रखेंगे। चलो। जय भीम, जय भारत सभी साथियों को। देखिए, आज पता लग रहा है कि मनोवादी सरकार, मनोवादी सोच, मनोवादी प्रशासन का रवैया क्या है हमारे समाज के प्रति। मेरे गांव खुद कटोली के अंदर एक वैचारिक प्रोग्राम रखा गया था बाबा साहब के विचारों को लेकर, और आज प्रशासन ने इतना दबाव बनाया गया है कि गांव कटोली के अंदर कहीं बहुजन समाज एकत्रित ना हो, उसे रोकने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगाया रही है। प्रशासन ये कह रहा है कि आप गाँव कटोली के अंदर बाबा साहब के ऊपर भीम आर्मी का वैचारिक प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप जहां मर्जी कर लो, पर आप गांव कटोली के अंदर नहीं कर सकते। तो मेरी भी, मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, आपसे कहता हूँ, मेरी भी प्रशासन को खुली चेतावनी है, अगर ये प्रोग्राम को किसी प्रकार से खराब किया गया तो उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जो गाँव का माहौल खराब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। प्रोग्राम होके रहेगा, किसी भी बल परमिशन मिले या ना मिले, पर प्रोग्राम गांव कटोली के अंदर होके रहेगा। अगर किसी प्रकार से प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की गई तो इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जय भीम, जय भारत। तो जैसा कि भाई नरेंद्र ने बताया, गांव कटोली के अंदर साथियों देखिए तानाशाही इतनी है। पुलिस प्रशासन ने कल से मेरी फेसबुक आईडी जो मैं लगातार
समाज के जो मुद्दे थे मैं उठाता रहता था पंचकुला के अंदर, तो कहीं भी एट्रोसिटी का मामला था या फिर समाज के बीच में वैचारिक प्रोग्राम थे, मैंने जैसे भी पोस्ट डालते, कल से मेरी सोशल मीडिया बंद कर दी पुलिस प्रशासन द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आखिर मैंने ऐसा गलत क्या डाला है। मैं अगर ऐसा गलत बोलता हूं या मैंने गलत डाला है, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए या पुलिस प्रशासन मेरे को बताए कि ऐसा मैंने गलत क्या डाला है। समाज की गलत आवाज़ उठाना क्या गलत है? साथियों, इतनी तानाशाही बढ़ चुकी है। आप लोग से अपील है, अगर पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं देता और अगर वहाँ पे आप लोग पूरे दल बल के साथ पहुँचें, 28 तारीख को शाम 5 बजे का प्रोग्राम है, वैचारिक प्रोग्राम है, संतों महापुरुषों का वैचारिक प्रोग्राम रखा गया है और आप पूरे दल बल के साथ आएँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।